चलिए अब आपको बताते हैं कि खूनी पंजा, खौफ का शिकंजा। दरअसल बहराइच में आदमखोर भेड़िए का फिर हमला देखने को मिला है। एक बच्चे और एक बुजुर्ग पर आदमखोर भेड़िए ने हमला किया है। 7 साल के बच्चे को घायल कर दिया। रात में सोते वक्त भेड़िए ने बच्चे के ऊपर हमला किया। महसी इलाके के जंगलपुरवा में यह हमला किया गया है। दोनों का अस्पताल में इलाज भी जारी है। बच्चे को अपना शिकार बनाने की कोशिश की। एक महिला के ऊपर भी हमला किया है। ये मासूम बच्चा बहराइच का है, जहां उसके सर पर देखिए गंभीर चोटें आई हैं। अस्पताल में इलाज उसका कराया गया। सर पे पट्टी बंधी है। डेंजर जोन से बेचारा बच्चा बाहर बताया जा रहा है। 7 साल का ये मासूम बच्चा है और उसके अंदर किस तरह से अब भेड़िए का खौफ बैठ गया होगा ये फिलहाल कहना मुश्किल होगा। लेकिन ये आदमखोर भेड़ियों को जिनको 4 पकड़ा गया है और अभी भी जो 2 या 3 भेड़ियों की तलाशी अभी जारी है, उस बीच में एक बार फिर से हमला, एक बार फिर से वो लोगों के सामने वो डर फिर से उत्पन्न हो गया होगा। लोग फिर से डरे सहमे नजर आ रहे होंगे। और बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए सारे जतन किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां भेड़ियों की घेराबंदी हो गई, तो वहीं खतरा अभी टला नहीं है। एक बार फिर से भेड़ियों ने बच्चों पर हमला किया है। इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। आज की रात बेहद भारी है। आज की रात बेहद सतर्क रहना है। अगर सावधानी हट गई तो घटना भी घट सकती है। बहराइच की महसी तहसील के 30 से ज्यादा गांवों को आज बेहद ही सावधान रहना है, क्योंकि आज आदमखोर भेड़िए फिर से खूनी खेल खेल सकते हैं। बहराइच में भेड़ियों की धरपकड़ के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। ड्रोन कैमरे में 2 भेड़िए देखे गए हैं, जिसके बाद से घेराबंदी की गई है। लेकिन भेड़िए बेहद ही शातिर हैं। वो हमला कब कर दे कोई नहीं जानता। आज की रात क्यों मुश्किल बताई जा रही है, वो अब जानने की कोशिश करते हैं। खैरी घाट थाना क्षेत्र में पड़ने वाला कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां आदमखोर भेड़ियों का खौफ नहीं दिख रहा हो। भेड़ियों ने आखिरी शिकार 27 अगस्त को किया था। दीवानपुरवा गांव में रात के वक्त भेड़िए आए और सो रहे 5 साल के मासूम को अपने साथ उठाकर ले गए। काफी तलाशने के बाद बच्चा तो मिला, लेकिन भेड़िया उसे अपना निवाला बना चुके थे। घर से 200 मीटर दूरी पर धान के खेत में मासूम का शव शत विक्षत हालत में मिला था। पूरा गांव सामने का मंजर देखकर सन्न रह गया। अब वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का भी इस पर कहना है कि भेड़िए जब कोई शिकार करते हैं तो उनका खाना पचने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। यानी वो इतना समय आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर टाइम पूरा होने के बाद उन्हें शिकार नहीं मिलेगा तो भेड़िए परेशान हो जाएंगे और वो शिकार की तलाश में रात में गांव की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि उन्हें जंगल में शिकार नहीं मिल रहा है। इसलिए इस आशंका के चलते लोगों को बेहद ही सावधान रहना होगा। जैसे कि अब खरगोश वगैरह शिकार करना तो उसको बहुत एक्टिव होना पड़ता है, सक्रिय होना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनमें कोई चोट आ गई या कोई कमी आ गई, नहीं कर पाए और आसान शिकार किसी बच्चे का मिल गया, तो ये इस तरह से बच्चों के शिकार के आदी हो जाते हैं। तो इस फैमिली में रहते हैं तो फिर सारे उसमें शामिल हो जाते हैं। तो जब भी इनका ऑपरेशन करना पड़ता है तो इनके पूरे के पूरे पैक को, पूरे के पूरे झुंड को, फैमिली को, उसको फिर हटाना पड़ता है। हालांकि पूरा प्रशासनिक अमला इन आदमखोरों को दबोचने में लगा हुआ है। भेड़ियों का बचकर निकलना आसान भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोगों को और ज्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा। बहराइच से न्यूज़ 18 के लिए राजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट।
और बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश लगातार जारी है। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर तैनात है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। और इसी बीच खबर ये आई कि 2 आदमखोर भेड़िए जिनकी तलाश हो रही है वो ड्रोन कैमरे में कैद हो गए हैं, जिनके बाद घेराबंदी की गई, जिससे उम्मीद बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। बहराइच के दर्जनों गांवों में भेड़िए की दहशत है। भेड़ियों को काबू करने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। शुक्रवार को भी भेड़ियों का सर्चिंग ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन कई घंटों तक उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हुई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि छिपे छिपे फिर रहे 2 आदमखोर भेड़िए ड्रोन कैमरे में कैद हुए हैं, जिनकी वन विभाग की टीम ने घेराबंदी भी कर ली है, जिससे उम्मीद बढ़ गई है कि उन्हें भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। जो 2 भेड़िए अभी भी पकड़ में नहीं आ सके हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बहराइच के कुलेला गांव में देखे गए हैं, जिसके बाद वन विभाग ने उन्हें घेर लिया है। बहराइच में फिलहाल वन विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। जिस खूंखार भेड़िए की एक लंबे समय से तलाश की जा रही थी, उन दोनों भेड़ियों की लोकेशन एक बार फिर मिल गई। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं कुलेला गांव के उस बॉर्डर पर खड़ा हूं, जहां अब से कुछ देर पहले दोनों आदमखोर भेड़िए ड्रोन कैमरे में ट्रेस किए गए हैं। जो ड्रोन कैमरा था उससे दोनों भेड़िए इधर आते हुए दिखे हैं, इन खेतों में गए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किधर से ये भेड़िए गायब हुए हैं। जैसे ही ड्रोन कैमरे को नीचे किया गया, वैसे ही ये जो भेड़िए थे ये यहां से निकलकर इसी खेत से होकर आप देखेंगे तो हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वो उनके पग मार्क्स भी यहां पर दिखा सकते हैं। ये पग मार्क है, जिसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी रास्ते जो है वो दोनों भेड़िए अंदर इंटर हुए हैं, जिसके बाद इसी खेत से होकर उनकी लोकेशन जो है वो बाद में गायब हुई है। दरअसल लगातार ड्रोन कैमरों के नजर में रहने के चलते अब वो ड्रोन को भी देखकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ड्रोन कैमरे में ट्रेस होने के बाद वन विभाग की टीम ने चारों तरफ से इन दोनों भेड़ियों को यहां पर घेरा है और वन विभाग के सभी बड़े अधिकारी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन गन्नों के खेत में, इन मक्के के खेत में छिपे भेड़ियों को पकड़ा जाए, ताकि इस क्षेत्र में व्याप्त भेड़ियों की दहशत को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। आप देख सकते हैं कि यही वो कारण है जिनके चलते भेड़ियों को एक शेल्टर मिलता है, क्योंकि बड़ी बड़ी फसल है, चाहे वो गन्ने की हो चाहे मक्के की हो, जिसका फायदा उठाकर वो गांव से बाहर आते हैं, इनमें छिपते हैं और फिर वो देर शाम अटैक करते हैं। बीते 48 घंटे से भेड़ियों की लोकेशन नहीं मिल रही थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले ड्रोन कैमरे में दोनों भेड़िए देखे जाने के बाद पिंजरा भी लगाया गया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वन विभाग उन्हें पकड़ने में सफल नहीं हो सका है। ऐसे में कोशिश यही है कि लगातार इन भेड़ियों को ट्रैक किया जाए, क्योंकि अब इनकी लोकेशन मिल चुकी है तो चारों तरफ से जो वन विभाग की टीम है वो इनको घेर चुकी है। कोशिश यही की जा रही कि आज देर शाम तक इन भेड़ियों को हर हाल में पकड़ा जाए। लेकिन देखना यह होगा कि इन घने जंगलों में, इन खेतों में छिपे इन भेड़ियों को क्या आज भी वन विभाग पकड़ने में सफल हो पाता है, या फिर अभी वन विभाग को और कड़ी मशक्कत करनी होगी। पिछले 1.5 महीने से खैरी घाट थाना क्षेत्र में पड़ने वाला कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां आदमखोर भेड़ियों का खौफ नहीं दिख रहा हो। भेड़ियों ने दीवानपुरवा गांव समेत आसपास के गांवों में हड़कंप मचाया हुआ है। 120 घंटों से ज्यादा युद्ध स्तर पर खोजी अभियान चल रहा है। वन विभाग, पुलिस और पीएसी के 200 से ज्यादा कर्मचारियों ने इन आदमखोरों को पकड़ने के लिए जी जान एक कर दी है। भेड़ियों से निपटने के लिए वन विभाग बहराइच, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ, श्रास्ती, गोंडा और बाराबंकी की टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। स्थानीय लोग भी डंडों के साथ पहरेदारी कर रहे हैं। भेड़ियों के पकड़ने के लिए हर जतन किया जा रहा है, ताकि उनकी दहशत का जल्द से जल्द खात्मा हो जाए। भेड़ियों को अलग अलग तरीकों से पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पटाखे भी छोड़े गए। अलग अलग गाँव के प्रवेश द्वार पर पिंजरे भी लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। कॉम्बिंग की कमान बहराइच, बाराबंकी और कतरनिया घाट के डीएफओ को सौंपी गई है। जगह जगह थर्मोसेसिंग कैमरे लगाए गए हैं। इंफ्रारेड ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश के लिए वन विभाग द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त सभी जो बड़े अधिकारी हैं, मुख्य वन संरक्षक और डीएफओ बहराइच मौजूद है। मैडम, लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं, अब तक क्या फीडबैक मिला, क्या इनपुट? देखिए, आज लोकेट हुए थे दोनों,
और उनको घेरने का प्रयास किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो निकल गए। लेकिन अभी भी हम लोग थर्मल ड्रोन से उन पर निगरानी रखे हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है यदि लक ने हमारा साथ दिया तो आज शाम तक हम लोग डेफिनेटली उन लोगों को पकड़ लेंगे। लगातार सर प्रयास किया जा रहा है, क्या लग रहा है कितनी टीमें लगाई गई हैं और क्या? देखिए, हमारी कम से कम 12 टीमें लगी हुई हैं, सैकड़ों लोग लगे हुए हैं और पूरी टीम जो है ट्रैक कर रही है। थर्मल ड्रोन जैसे जैसे बता रहा है उसका डायरेक्शन हमारी टीमें भी उस तरह से मूव कर रही हैं। हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, जैसे ही वो हमारे घेरे में आ गया तो हम लोग उसको ट्रैंक्लाइज करके कैप्चर कर लेंगे। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ डीपो साहब भी मौजूद हैं जो लीड कर रहे हैं। सर, क्या इनपुट है, कब तक उम्मीद है? अभी जैसे आपने देखा, हमारी चीफ मैम ने बताया कि शाम तक हम पकड़ लेंगे, तो उनके विश्वास पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि वन विभाग के जो बड़े ऑफिसर हैं वो इस वक्त लगातार फील्ड में हैं और जो आप ये एरिया देख रहे हैं जहां पर इस वक्त वन विभाग की टीम ने डेरा डाला हुआ है, यहीं पर कुछ दूर पर जो आदमखोर भेड़िए हैं वो ट्रैक किए गए हैं ड्रोन के जरिए अब से कुछ देर पहले, जिसके चलते ही ये पूरी टीम जो है यहाँ पर कैंप कर रही है, जिसकी सूचना पर खुद वन विभाग के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और कोशिश ये की जा रही कि हर हाल में आज शाम तक इन आदमखोर भेड़ियों को किसी भी कीमत पर पकड़ा जाए ताकि इस पूरे इलाके को दहशत से मुक्त किया जाए। भेड़ियों के आतंक की वजह से लोगों की जिंदगी बेहाल हो चुकी है। भेड़िए दबे पांव आते हैं और अपना शिकार करके ले जाते हैं। इतना सख्त पहरा होते हुए भी लोगों का डर खत्म नहीं हो पा रहा है। अभी तक जितने लोग मारे गए हैं उनमें से ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। 8 बच्चे भेड़ियों का शिकार हो चुके हैं। भेड़ियों ने रात के अंधेरे को चुना और मासूमों को शिकार बनाया। इस इलाके में आदमखोर भेड़ियों के हमले से कई बच्चों समेत 9 लोगों की मौत और दर्जनों लोगों के घायल हो जाने के बाद वन विभाग ने इन्हें पकड़ने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके चलते 3, 8 और 18 को वन विभाग ने 3 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ लिया। लेकिन उसके बावजूद हमलों की संख्या में कोई कमी नहीं आई और ये हमले और तेजी से बढ़ गए, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर वन विभाग के बड़े अफसरों को मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन भेड़िया चलाने का निर्देश दिया, जिसके बाद से लगातार वन विभाग इन भेड़ियों की तलाश में जुटा हुआ है। थोड़ा डाउन हो जाएगा टेम्परेचर तो बढ़िया से आएगा और उसके बाद हम अपना उसको कवर करके उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और ऐसे में जो थर्मल स्कैनर है उसको स्कैन करने में दिक्कत होती है, इसीलिए अब कोशिश ये की जा रही है क्योंकि भेड़िया रात्रिचर है, शाम होते ही एक्टिव होता है, तो ऐसे में वो दोबारा मूवमेंट करेगा, जिसके चलते चारों तरफ से घेर लिया गया है। उम्मीद यही जताई जा रही है, वन विभाग यही चाहता है कि अब उसे किसी भी कीमत पर उस घेरे से बाहर नहीं निकलने देना है और देर शाम तक उसे पकड़ लेना है। यही कारण है कि न सिर्फ ये टीम बल्कि आप देख रहे हैं जो दूसरे कॉर्नर्स हैं वहां पर भी टीम लगाई गई है। आमतौर पर भेड़िए को इतना उग्र नहीं माना जाता है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी आशंका जता रहे हैं कि एक भेड़िया लंगड़ा हो चुका था, जिससे उसे शिकार करने में दिक्कत हो रही थी और इसीलिए उसने शिकार के लिए मासूमों को चुना। वन विभाग ने भी भेड़ियों के पद चिन्हों की पहचान की है, जिसमें सामने आया कि एक भेड़िए के पैर में दिक्कत है, जिससे वो ठीक ढंग से चल नहीं पा रहा और इसलिए वो आसान शिकार ढूंढ रहा है। महसी तहसील क्षेत्र के भेड़ियों का पहला हमला मार्च के महीने में हुआ था। उसके बाद मार्च में ही भेड़ियों ने दूसरा शिकार किया था। उसके बाद जुलाई के महीने से तो आदमखोर भेड़ियों ने आतंक ही मचा दिया है। वहीं 17 जुलाई से 27 अगस्त तक खूंखार भेड़ियों ने 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। महसी तहसील और उसके आसपास के इलाकों में भेड़िए बड़ी समस्या बने हुए हैं। अब बाकी बचे 2 भेड़ियों की लोकेशन कुलेला गांव में पाई गई है। अब उम्मीद है कि ये आदमखोर जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, जिसका यहाँ के 50,000 लोगों को बेसब्री से इंतजार है। बहराइच से न्यूज़ 18 के लिए राजीव सिंह की रिपोर्ट। और 30 साल के बाद दहशत रिटर्न, ऐसा क्यों कह रहे हैं तो आपको बताते चले, क्योंकि आज से 30 साल पहले भी
भेड़ियों का खौफ था। जब प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर में भी भेड़िए आदमखोर बन चुके थे। 40 गांवों में उस वक्त खूंखार भेड़ियों ने 30 बच्चों की जान ले ली थी। आज भी वो दहशत लोगों के मन में कहीं ना कहीं दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। बहराइच से लेकर सीतापुर तक बस एक ही नाम है जो आजकल लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। हर किसी के दिलो दिमाग में भेड़िया छाया हुआ है। भेड़िए का डर ऐसा है कि उठते बैठते भी दहशत बनी रहती है। सोना तो भूल ही जाइए, बहराइच में लोग रातों में जागने को मजबूर है, क्योंकि अगर नींद की आगोश में आ गए तो शिकारी तैयार बैठा है। वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है। बहराइच में ऐसा खौफ पहले कभी नहीं देखा गया। दिन रात भेड़ियों को पकड़ने का अभियान चल रहा है, लेकिन आज से 28-30 साल पहले भी भेड़ियों की एक बार दहशत देखने को मिली थी। भेड़िए इंसानी बस्तियों में घुसे और खूनी खेल खेल गए। साल 1996 की बात है, जब उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में कई लोग आदमखोर भेड़ियों का शिकार बन गए थे। एक दूसरे से सटे ये जिले प्रतापगढ़, जौनपुर और सुल्तानपुर थे, जहां के 40 गांवों में उस वक्त खूंखार भेड़ियों ने 30 बच्चों की जान ले ली थी। यानी यहाँ भी भेड़ियों ने उन्हें ही चुना जो उनके लिए आसान टारगेट था। तब इन जिलों में एक के बाद एक घटना से लोग दहल गए थे। स्थानीय लोग इसके पीछे किसी इंसान का भी हाथ मानने लगे थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि भेड़िए का ही काम था। उस समय हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए थे। भेड़ियों के हमले में बच्चे लगातार मारे जा रहे थे, जिससे प्रशासन की चुनौती भी बढ़ चुकी थी। उस वक्त प्रतापगढ़ में हालात ऐसे बन चुके थे कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी घबरा रहे थे, खेतों में काम नहीं कर पा रहे थे। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस समय हम कंधई थाना के तिवारीपुर कला गांव में मौजूद है और ये जो सामने आपको घर दिखाई पड़ रहा है, ये मोहन यादव का घर है और 1996-97 के दौरान इनके ऊपर जंगली भेड़िए ने 2 बार हमला किया था। बामुश्किल से जो है इनकी जान बच सकी थी और ग्रामीणों ने इनकी जान बचाई थी और पूरे गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन जंगली भेड़िए को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सके थे। प्रतापगढ़ में भी जंगली भेड़िए का आतंक था। किस तरीके से आपके ऊपर हमला किया था उसने? भेड़िया रात खेत में गए थे, वही हमला मार दिया, पक गया और आधा घंटा कुर्सी लड़े, उसके बाद डंडा लाठी रहा रहे, लोटा बारते लोटा पकड़ गए तो बाटे से चेका से बारे ला गए। फिर उसके बाद में हमको चीरने के लिए चढ़ लिया ऊपर मुँह दबा के, उसके बाद रख के हवा निकले। उसके बाद कोई आदमी सुबह बढ़िया आवत रहे, बढ़िया बात चला चला के, उसके बाद में वो गुहार लगा के लकड़ बग्घा आदमी खा रहा है। तो पूरी फोर्स पूरी कढ़ाई थाना कोहरा थाना सब एक हो गए गाँव वाले भी? हाँ, गाँव में 1000 लोग जुट गए, लाठी डंडा बल्लम लेके। उसके बाद फिर जो भेड़िया भाग गया। कैसे आपकी जान बची भेड़िए से? सब लोग जुटे थे, उसके बाद सब गुहार करके लाठी डंडा लेके दौड़े तो जान बच गया और तो बचता रहे, पेट चिबले जात रहा। तो कहाँ कहाँ चोटें आपको लगी? जागे फाड़ दिया रहा, पेट में, हाथ में और गाले में चीर दिया था, स्टील का पंजा था। 1996-97 में प्रतापगढ़ में भी भेड़िए का आतंक जो है देखा गया था और जमकर जो है अफवाहें उड़ रही, पूरा जिला जो है वो जगराता कर रहा था। क्या कहानी उस समय की हुआ करती थी? उस समय तो इस भेड़िए जानवर को लेके बहुत बड़ा आतंक था। हर गांव में चारों तरफ लोग शाम से ही जो है जागने लगते थे, पूरी रात अपने बच्चों को लेके कई परिवार बैठे रहते थे। चारों तरफ जो है चीख पुकार मची रहती थी। आए दिन कहीं न कहीं किसी न किसी लोगों की जान जाने की खबर भी आती रहती थी।
साइलेंट किलर बने आदमखोर भेड़िए। 35 गांव में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देखिए ये गोले की आवाज भी आई है और ये लोग भागने की आवाज लगा रहे हैं यहाँ पर। आदमखोर भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बनाया। यूपी में आदमखोर भेड़ियों की दहशत ने कम से कम 3 जिलों को दहला रखा है। भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, ये शोर बहराइच से लेकर सीतापुर तक सुना जा सकता है। आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और दोपहर में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। यकीन से नहीं कह सकता है कि आदमखोर भेड़िए का लीडर कौन सा भेड़िया है और आखिरकार क्यों इन भेड़ियों ने इतने ज्यादा इंसानों पर हमले किए और फिर उन्हें मार दिए। ये जरूर है कि वन विभाग के अधिकारियों ने ये कहा है कि 2 भेड़िए जो हैं वो बेहद आदमखोर हैं और उन्हें जल्द ही अपने जाल में वो फंसा लेंगे, लेकिन इस इलाके में कुल कितने भेड़िए घूम रहे हैं इस बारे में कह पाना बहुत ही मुश्किल है। 3 पैर वाला लीडर, 4 पैर वाले किलर। ड्रोन की इस फुटेज में भागते हुए भेड़ियों को साफ देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि लगभग 6 आदमखोर भेड़ियों में से 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जबकि 2 आदमखोर भेड़ियों की लोकेशन मिलने का दावा भी किया जा रहा है। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि 3 पैर वाला लंगड़ा भेड़िया ही आदमखोर भेड़ियों का लीडर है, जो अब तक पकड़ से बाहर है। वुल्व्स को पकड़ चुके हैं और आज हम लोगों ने सुबह वुल्व्स को 2 वुल्व्स जो बाकी रह गए उनको घेरा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्लिप होकर निकल गए। लेकिन हम लोगों के ड्रोन्स हैं, थर्मल ड्रोन्स, 3 थर्मल ड्रोन्स उड़ रहे हैं, उससे हम उनका लोकेशन ले रहे हैं। बहराइच के कई गांवों में रहने वाले लोग आदमखोर भेड़िए की दहशत के बीच जीने को मजबूर हैं। खौफ इतना ज्यादा है कि गांव के लोगों की नींद उड़ गई है और वो लोग रात भर जाग कर खेतों के बीच भेड़ियों की तलाश में जुटे हैं। प्रशासन की टीम भी लोगों को भेड़ियों से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। वन विभाग और पुलिस के कई अधिकारी ग्राउंड पर मौजूद हैं और लगातार चल रहे इस ऑपरेशन की पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए पूरी रात न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर भी कॉम्बिंग ऑपरेशन का हिस्सा बने। देखिए आप पूरी तरीके से लोकल पुलिस और प्लस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी लगातार जो है वो इस पूरे इलाके में नजर बनाए हुए हैं। यानी इसी 4-5 किलोमीटर के रेडियस में, इस वक्त जो है वो मौजूद है दोनों आदमखोर भेड़िए और दोनों आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए पूरी तरीके से रणनीति जो है वन विभाग के अधिकारियों ने बना लिया है। देखे गए नदी का कछार का इलाका है। कितने देखे गए थे सुबह इस इलाके में? ये 2। फिर वो किधर निकल गए? 2 मतलब वो नाकेबंदी हो गई थी लेकिन वो गन्ने की आड़ में निकल गए। हम आपको एनिमेशन के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भेड़िए इस वक्त कैसे शिकार कर रहे हैं। जो इनपुट मिले हैं उनको मुताबिक 4 पैर वाले भेड़िए रात के अंधेरे में गांव में घुसकर हमला कर रहे हैं। इन भेड़ियों का टारगेट बुजुर्ग और बच्चे हैं। ज्यादातर केस में भेड़ियों ने इंसानों की गर्दन पर हमले किए हैं ताकि आवाज न निकले। कुछ केस में भेड़ियों ने चेहरे पर भी हमले किए हैं, जिनकी गर्दन पर ये सीधा हमला करते हैं। ये जानवर बहुत मनुष्यों से दूर रहना पसंद करता है और ये समझ लीजिए कि शेर को छोड़कर यदि है तो उसको छोड़ देता है, बाकी बहुत चालाकी से अपना शिकार करता है। जब न्यूज़ 18 इंडिया की टीम बहराइच के ऐसे गांव में पहुंची जहां भेड़ियों ने लोगों को अपना शिकार बनाया है, तो वहां के हालात देखकर साफ एहसास हो गया कि आदमखोर भेड़ियों के हमलों से गांव में जबरदस्त दहशत है। बहुत दहशत है, इसीलिए हम लोग ऊंचा मचान बनाए हैं। खेतों पे आप लोग कैसे घूमते हैं, मतलब क्या करते हैं? डंडा लाठी लेके या भाली लेके जाते हैं, 2-3 लोग साथ में। ये आया था इस बच्चे को बचाने के चक्कर में हमारे हाथ में भी लग गया। तो वो उसको पकड़े हम, तो पंजा मार दिए। कहाँ पर पंजा लग गया? हाथ पे पंजा लग गया। कैसे दिख रहा? तो बस वो भेड़िया जैसे कुत्ता होता है, कान लंबे लंबे और मुंह लंबा लंबा ऐसे रहे, मतलब
उधर एक पकड़े, एक टांग पकड़ में आया, दूसरा टांग हमने मार दिया, बस छोड़ दिया, बस भाग गया। आदमखोर भेड़िए के बारे में एक बात तो यकीन से कहा जा सकता है कि वो इंसानों पर हमले करने का आदी हो चुका है और यही वजह है कि वो इस लंबे लंबे 10 फीट 12 फीट गन्ने का खेत का फायदा उठाकर इस तरीके के रिहायशी इलाकों पर हमले करते हैं और मासूम बच्चों को अपना निवाला बनाते हैं। जानकारों की माने तो हो सकता है कि जंगल से जो भेड़िए का जो बड़ा ग्रुप हो वो इन ग्रुप को भगा दिया हो और उसके बाद इन्होंने रिहायशी इलाके की तरफ रुख किया है। ऐसे में काफी ज्यादा आक्रोश समेत 7 जिलों